हेलो बच्चों, आप भी टीवी में ऐसी पढ़ाई कर सकते हो। घर पे टीवी खोलो, पढ़ाई करो। आप सोच रहे हो कि सर ये क्या बोल रहे हैं। अरे सही कह रहा हूँ, टीवी खोलो, पढ़ाई करो। देखो बच्चों, आज के दिन में बाहर तो जाना नहीं है, राइट। काफ़ी वर्स सिचुएशन है और पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई छोड़ नहीं सकते। तो खासकर मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनके पास साइंस है और जिनका टारगेट है कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम क्रैक करना है या मेडिकल एग्ज़ाम क्रैक करना है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। या फिर ऐसे बच्चे जो स्कूल के एग्ज़ाम में भी अपीयर होना है, वहाँ भी अच्छा करना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो पढ़ने के तरीके आजकल इनोवेट हो गए हैं, नए नए तरीके आ गए हैं। पहले क्या था, क्लास में मोबाइल अलाउड नहीं था, अब सारी क्लास मोबाइल पे हो रहे हैं, लैपटॉप पे हो रहे हैं, है ना। तो तरीके टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। वैसे ही अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो पढ़ने के तरीके भी आपको बदलने हैं, स्मार्ट बनना है और इफेक्टिव स्टडी करनी है। मेहनत तो करनी है, ऑफ कोर्स मेहनत तो होगी, लेकिन इफेक्टिव भी होनी चाहिए वो मेहनत। तो अगर आप स्कूल एग्जाम में है, साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको स्टडी करना होता है, तो आपको सबको टाइम डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलो अपना अपना तरीका है वो टाइम डिवाइड करने का। कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो उसमें ज़्यादा टाइम देता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में कम टाइम देगा। कोई बायो में अच्छा है तो फिजिक्स में कम टाइम देगा। तो बहुत सारी सिचुएशंस है वहाँ पे बच्चों के साथ। लेकिन अगर आप साइंस को मज़ा लेके पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर आपको ग्राउंड में खेलने का मज़ा लेना है तो ग्राउंड के अंदर तो जाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको साइंस का मज़ा लेना है, मैथ्स का मज़ा लेना है, तो आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा, राइट। बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करना पड़ेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ रिलेट हो रहा है, तो आपको ऑटोमेटिक मजा आएगा। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है। तो बीइंग एज ए कोच, एकेडमिक कोच, हम लोग यही काम करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं और रिलेट करते हैं चीज़ों को। देखो बेटा, आप जो पढ़ रहे हो ना, वहाँ उसका यूज़ है। मैथ्स पढ़ते हो, ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ यूज़ है। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, उसका यूज़ है। खैर एनीवे, यूज़ तो होता ही है ऑफ कोर्स। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि कोई साइंस का बच्चा के पास ऑप्शंस क्या है, करे क्या, वो क्यों पढ़े, क्यों वो मेडिकल एग्जाम दे, क्यों वो इंजीनियरिंग की एग्जाम दे, और ऑप्शन नहीं है। यस, ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप मेडिकल में जा रहे हो, अच्छी बात है, डॉक्टर बन रहे हो, द मोस्ट बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, ऑफ कोर्स अच्छी बात है, मेहनत तो उसमें लगेगी। देखो सीधी सी बात, जिसका टारगेट जितना ऊंचा होगा, जिसका टारगेट जितना आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होगा, उसके लिए मेहनत भी लगेगी, सेक्रीफाइस भी उतना ही लगेगा। जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस लग रहा है, जितनी ज़्यादा मेहनत लग रही है, जिंदगी भी उतनी शानदार होगी, कैरियर भी उतना शानदार होगा। इस बात की तो गारंटी है, सब मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो अगर आपको क्रैक करना है नीट, डॉक्टर बनना है, अगर आपको क्रैक करना है IIT JEE, उसके जरिए जहाँ आपको नीट के एग्जाम, उसके जहाँ NITs आपको अगर चाहिए या टॉप IITs चाहिए, तो बच्चों टॉप, कोई भी चीज़ टॉप अगर आपको चाहिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको आगे जाके हो सकता है IAS बनना हो, IPS बनना हो, कुछ भी बनना हो, मेहनत तो लगेगी। और जितनी बड़ी टारगेट उतना बड़ा मेहनत, ऑफ कोर्स है, डायरेक्टली रिलेटेड है। तो उसकी जो बेसिक फाउंडेशंस होती हैं वो आपको अभी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। जब तक आप स्कूल में पढ़ रहे हो, जब तक, अब इससे अच्छा मौका पढ़ने का आपको कभी नहीं मिलने वाला। पैंडेमिक में बेस्ट टाइम टू स्टडी, बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर, बेस्ट टाइम टू रिमूव योर वीकनेसेस, ठीक है। अपनी वीकनेस को भी स्ट्रेंथ बनाओ। तो उसका एक ही तरीका होता है बच्चों, प्रैक्टिस, अभ्यास। अभ्यास की ताकत बहुत बड़ी है, प्रैक्टिस की ताकत बहुत बड़ी है। कुछ भी कर सकता है वो इंसान जो प्रैक्टिस करता है, चाहे वो कोई भी काम करता हो, कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करता हो। अगर वो प्रैक्टिस करता है तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। और ये हुआ भी है। गांव के बच्चे जिनके पास फैसिलिटीज कम है, लाइट भी कभी कभार आती जाती है, उन लोगों ने भी IIT में अच्छा रैंक लाए हैं, नीट एग्जाम, मेडिकल्स में अच्छा रैंक मिला है, डॉक्टर्स भी बने हैं। कैसे करते हैं ये लोग, कौन होते हैं, कैसे कैसे होता है रैंक, कैसे आ जाता है रैंक उनका? बस एक ही चीज है, प्रैक्टिस। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो। एक ही चैप्टर को अलग अलग बुक से, अलग अलग कॉन्सेप्ट के जरिए सॉल्व करते हैं और लगे रहते हैं।
शायद उनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, उसके पास उतने टीचर्स भी नहीं है, सपोर्ट टीम नहीं है जो उनको बताए बेटे आप ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। लेकिन वो किसी न किसी माध्यम से मालूम कर लेते हैं, पता करते हैं कि भाई पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है और बुक्स कौन सी होनी चाहिए, और वो लगे रहते हैं। आपने सुना होगा, अभी भी आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, आप कोई भी न्यूज चैनल देख लीजिए, आप सोशल मीडिया में आप सर्च कर लो, गांव के बच्चों ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है। जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो या नीट एग्जाम हो। कुछ बच्चे तो मेरे जानकारी में भी हैं, तो मैंने भी उनको ऑनलाइन सपोर्ट किया था। गांव के बच्चे हैं, शहर के बच्चे भी हमारे पास थे, लेकिन कंपेरेटिव जब हमने रिजल्ट कंपेयर किया तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई, है ना। तो जो डेडिकेशन दिखाएगा वो रिजल्ट पाएगा और उसकी जिंदगी उतनी शानदार होगी, कैरियर उतना शानदार होगा। तो मी एज ए कोच ये हेल्प करते हैं बच्चों को कि पढ़ना कैसे है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, साइंस पढ़ने के लिए फिजिक्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मैथ्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, केमिस्ट्री में क्या होनी चाहिए, बायोलॉजी में क्या होनी चाहिए, मैथ में क्या स्टार्ट करें जो हमारे को फिजिक्स में भी सपोर्ट करे, क्योंकि बिना मैथ के फिजिक्स होता नहीं है। बहुत सारे बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि स्टार्ट कैसे लें, कौन से चैप्टर्स पहले उठाएं ताकि सीक्वेंस एक बना रहे, और कितनी प्रैक्टिस करें, कौन कौन से बुक से प्रैक्टिस करें, और अल्टीमेटली रैंक कैसे लाएं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि रैंक डिसाइडर फैक्टर, आप हो सकता है आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपके पढ़ने की डायरेक्शन सही नहीं हो, रैंक आपके नहीं आएंगे। हो सकता है बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो सकता है आप घंटों घंटों बैठते हो लेकिन आपकी जो आउटपुट है वो बहुत ही कम हो, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बच्चों को अकेले पढ़ते हैं तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वो 1 साल की जगह 2 साल लगा देते हैं, फिर भी उनके पास कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होते हैं। ये हमने देखा है कि 12th के पास बच्चे आते हैं, हमारा तो कॉन्सेप्ट ही बिल्डअप नहीं है, तो पूरा जो उनका 11th 12th का जो टाइम स्पैन है वो बर्बाद हो चुका होता है। उस केस में बच्चों को फिर से 0 से पढ़ाना बड़ा टफ जॉब होता है। उस केस में सक्सेस रेट का होना भी मुश्किल होता है। इसीलिए कहता हूं बच्चों, जब आप 10th पास करते हो, बहुत सारे बच्चे तो 9 से स्टार्ट हो जाते हैं जेई के लिए प्रिपरेशन। उनके पेरेंट्स, हो सकता है उनको ज्यादा नॉलेज हो, ज्यादा पता हो सकता है उनके पास जो टीचर हो उनके पास ज्यादा नॉलेज हो, ज्यादा उनको मोटिवेट कर पाते होंगे, शुरू से ही स्टार्टिंग से ही उनको दे दिया जाता है बच्चा आपको ये पढ़ना है। तो बच्चों बात यह है कि हमको स्टार्टअप कब लेना है, ये भी एक क्वेश्चन है। बिल्कुल 10th से, अगर आपने 10th तक कुछ नहीं किया प्रिपरेशन, तो आप 10th का एग्जाम देते स्टार्ट हो जाओ। 10th का जो फाइनल एग्जाम होता है फिनिश हो जाता है। इस बार तो खैर एग्जाम भी कैंसिल हो गया, तो बहुत सारे बच्चे अभी लग चुके हैं। लेकिन जितना जल्दी आप लगो, 9 10 से लग जाओ तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 11 12 आपके पास 2 साल होते हैं गोल्डन ईयर्स। इस ईयर्स का आप अच्छे से इस्तेमाल करो, स्कूल के सिलेबस में भी अच्छे से पढ़ाई करो, स्कूल में भी मार्क्स लाओ 95% 98%, और जेई और नीट के लिए भी आप ऑप्ट करो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चा जेई और नीट के लिए अपियर नहीं हो रहा है ना, मैं कहता हूं उसको अपियर होना चाहिए। आप बोलोगे क्यों? जब आप नीट के लिए या फिर जेई के लिए पढ़ना शुरू करोगे तो आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मालूम पड़ेंगे, बहुत सारी चीजों का, जो आपको मजा आएगा साइंस में। हो सकता है आप जेई आप इंटरेस्टेड नहीं हो, नीट का एग्जाम आप नहीं देना चाहते हो, कोई बात नहीं, आप मजे के लिए पढ़ो। फिर आपको स्कूल के सिलेबस, बच्चों वाला सिलेबस लगने लगेगा। लेकिन अरे यार ये तो बहुत ही छोटी सी चीज पढ़ रहा हूं मैं, ये तो क्या है, तो मतलब मैं तो 100% ले आऊंगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका नॉलेज का लेवल हाई क्लास होगा, पूरा स्काई हाई में रहेंगे आप। ठीक है बच्चों, तो आपकी जो नॉलेज है वो रुकनी नहीं चाहिए, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, आप जेई मत दो लेकिन आप नॉलेज तो गेन करो, नॉलेज गेन करो, आपको मजा भी आएगा, और क्या पता जेई में आपका रैंक आ जाए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप नहीं चाहते हुए भी जेई में रैंक ला सकते हैं, नहीं चाहते हुए भी आप नीट में बैठ सकते हैं, एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, इट्स ऑल अबाउट मजा इन साइंस। ठीक है बच्चों, स्टे ट्यून्ड विथ मी।